नमस्कार। राखी आने वाली है, रक्षाबंधन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, राखी का बंधन, रक्षा का बंधन, ये एक ऐसा बंधन है जो दिखाई भी नहीं देता है और दो जनों को बहुत आपस में बांध के रखता है। बहन को एक फीलिंग देता है, एक सिक्योरिटी की फीलिंग देता है, एक प्योरिटी की फीलिंग देता है, एक विश्वास देता है। वो जब भी अपने भाई के हाथ पे धागा बांधती है तो जो एक विश्वास पैदा होता है उन दोनों के बीच में, उसका कोई मोल नहीं है। वो उसको सारी दुनिया से लड़ने की ताकत देता है अपनी बहन को, क्योंकि उसको पता होता है कि कल अगर कुछ भी होगा तो उसका भाई उसके साथ खड़ा होगा। वो एक फीलिंग ही बहुत होती है। हम सभी राखी को बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत प्योरिटी के साथ मनाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो और अच्छा होगा। सिर्फ आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, भाई को राखी बांधने से पहले एक राखी आप अपने घर के मंदिर में गणपति जी को अर्पित करें या बांधें। दूसरा, कभी भी राखी राहु काल में नहीं बांधनी चाहिए। राहु काल राखी के लिए ठीक नहीं होता है, तो उस टाइम चेक कर लीजिए, राहु काल तो नहीं चल रहा है। तीसरी चीज, कभी भी राखी नंगे सर नहीं बांधना है। बहन का सर भी कवर होना चाहिए और भाई के सर पे भी रुमाल होना चाहिए। तीसरी चीज, बहुत बार हम टीका सिंदूर से लगा देते हैं, जो नहीं ठीक है। आप रोली यूज कर सकती हैं या आप चंदन भी यूज कर सकते हैं, बट सिंदूर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और एक और चीज, जब आप राखी बांध रहे हो तो मेक श्योर कि आपके भाई का फेस साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। और जब भी आप राखी बांधें, सबसे बड़ी बात, आपके दिल में बहुत अच्छे भाव होने चाहिए, प्योरिटी के भाव होने चाहिए, अपने भाई की खुशी, हेल्थ, सलामती की भाव होने चाहिए। उन चीजों को याद करते हुए राखी बांधनी चाहिए जो आप दोनों ने साथ में बहुत अच्छा सा टाइम बिताया है। आप अगर करके देखिए, आपका जो फेस्टिवल है और खुशी से भर जाएगा। राखी का पर्व बहुत पुराना पर्व है, कब से शुरू हुआ, बहुत सारी पौराणिक गाथाएं हैं। उनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। राजा बलि का नाम आप सबने सुना होगा। राक्षस थे। राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हमेशा से आदिकाल में चला आता था। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ताकि वो सारे ब्रह्मांड के ऊपर राज कर सके। 100वां यज्ञ बाकी था, और अगर उनका 100वां यज्ञ हो जाता तो सारे देवताओं को उनकी बात माननी पड़ती। तो सारे देवता इकट्ठे होके विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें बचाइए। विष्णु जी को समझ में आता है कि यस, सीरियस प्रॉब्लम है। वो धरती पे एक भिक्षुक मानव बन के आते हैं और राजा बलि से 3 पग जमीन की भीख मांगते हैं। राजा बलि सोचते हैं, छोटा सा भिक्षुक है, 3 पग जमीन में मेरा क्या बिगड़ेगा, दे देता हूं। वो अग्री कर जाते हैं। जैसे ही वो अग्री करते हैं, विष्णु भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, विशालकाय रूप में। एक पग से वो पूरी धरती नाप लेते हैं, दूसरी पग से पूरा ब्रह्मांड। फिर उनसे पूछते हैं, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? और अगर तुमने ये नहीं बताया
कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो कहीं ना कहीं तुम अपने वचन से पीछे हटोगे और फिर तुमको नरक मिलेगा। राजा बलि समझ गए कि मैं फंस गया हूं, तो उन्होंने बोला, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पे रख दीजिए। विष्णु जी ने वही किया, लेकिन उनसे वो खुश भी हुए क्योंकि उन्होंने उस अपनी आज्ञा का, अपनी जो उन्होंने बोला था उसका मान रखा था। उन्होंने खुश होके बोला, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि ने बोला, ठीक है, आपने मुझे रसातल दे दिया है, सारे राक्षस मेरे अंदर हैं, मैं यहाँ पे राज करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। विष्णु जी ने पूछा, क्या? उन्होंने बोला, मेरे रसातल का जो राज्य है उसके द्वारपाल आप होंगे। अब विष्णु जी फंस गए क्योंकि वो ऑलरेडी अग्री कर चुके थे, तो वो भी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ द्वारपाल। द्वारपाल के रूप में काम करते रहे। ऊपर लक्ष्मी वहां परेशान हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? नारद जी ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा बलि के द्वारपाल हैं, ये सब हुआ है। अब आप नारद मुनि को तो जानते हैं, उनके पास हर चीज की युक्ति होती है। उन्होंने लक्ष्मी माँ को बताया, आप भी धरती पे जाइए, रक्षाबंधन के दिन आप उनको अपना भाई बना के उनको रक्षा सूत्र डालिए और रक्षा सूत्र के एवज में अपने पति को वापस मांग लीजिए। लक्ष्मी माँ ने वही किया, धरती पे आई और उनको बोला, मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। राजा बलि ने बोला, ठीक है। उन्होंने उनको राखी बांधी। राजा बलि ने पूछा, क्या चाहिए? लक्ष्मी माँ ने बोला, मुझे मेरा पति वापस ब्रह्मांड में चाहिए। अब राजा बलि ने क्योंकि वचन दिया था, भाई बने थे, तो उनको बात माननी पड़ी। उन्होंने विष्णु जी को जाने के लिए बोल दिया। तभी से ये पर्व शुरू हुआ कि बहन जो भी मांगे, भाई को उस वचन का पालन करना पड़ता है। ये तो एक कथा थी, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन रक्षाबंधन आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ये भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, एक विश्वास है जो बहन बांधते हुए अपने भाई से पाती है। हैप्पी रक्षाबंधन।